बेटा अब रिकॉर्डिंग चालू हो गई, अब कोई पंचायत नहीं, फालतू सामने देखो, फालतू बातें करते हो तुम लोग। ठीक है, टॉपिक का नाम है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, है ना। मार्केट के डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़ा था कल कि हमको अब क्या पढ़ना है, मार्केट को हम बांटेंगे अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, और कंपटीशन के हिसाब से मार्केट को बांटे तो तीन प्रकार का होता है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। इम्परफेक्ट भी दो प्रकार का होता है, तो ऐसे करके पढ़ेंगे। इनमें क्या डिफरेंस होता है वो समझना बेटा, बातें नहीं सीरियसली, 50 मिनट कोई भी डिस्टरबेंस मत करना पीछे। तो क्या डिफरेंस होता है सर इनमें, कोई तो डिफरेंस होता ही होगा, तो वही हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्चुअली तीनों को, मतलब जो तीनों मार्केट के फॉर्म्स हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे कि वो एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहला मार्केट अच्छे से समझना, नाम है इसका परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन को परफेक्ट क्यों बोला गया, कोई तो रीजन होगा परफेक्ट बोला गया इसको, तो सुनना बेटा। परफेक्ट कंपटीशन का अगर मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, जो हमेशा याद करके चलो आप, पूरे एग्जांपल में अपन फॉलो करेंगे, वो है वेजिटेबल्स। ठीक है, जो सब्जियां होती हैं, ठीक है, और जो आपका डेयरी प्रोडक्ट है, ये सब क्या है, एक तरीके से परफेक्ट कंपटीशन होता है। ठीक है, उसका बेस्ट एग्जांपल है जो उस पर सेट होता है। ठीक है, तो उसी को दिमाग में रख के चलना। चलो तो क्या होता है सर परफेक्ट कंपटीशन, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसमें। देखो बेटा, ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कितने बायर्स होते हैं, खूब सारे, सेलर्स भी कितने होते हैं, खूब सारे। खरीदने वाले भी क्या हैं, खूब सारे हैं, और बेचने वाले भी क्या हैं, खूब सारे हैं। कोई बता सकते हो एग्जैक्ट नंबर कितने हैं? बताया ही नहीं जा सकता, तो सर कैसे डिफाइन करेंगे, तो सुनो कैसे बताओगे। द नंबर ऑफ बायर्स आर सो लार्ज। अरे होता है ना, कई बार लड़की पूछती है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो बताया जा सकता है कितना प्यार करते हो, नहीं, तो फिर गाने गाए जाते हैं, है कि नहीं। सूरज छुआ मध्यम चांद जलने लगा। अब चांद ऐसे हवाबाजी करते हैं, सही है, तो अपन भी ऐसे ही करेंगे। अभी नंबर ऑफ बायर सेलर बता सकते हैं क्या, नहीं, हवाबाजी करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, अब सुनो, एक ही बार बताऊंगा, ढंग से सुनना। द नंबर ऑफ बायर्स आर सो लार्ज, बायर्स के बारे में बता रहा हूं पहले। कभी कोई पूछे कि कितने होते हैं, तो कैसे बताएंगे, सर इतने सारे होते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल बायर मार्केट की डिमांड को अफेक्ट नहीं कर सकता और उसकी प्राइस को भी इंपैक्ट नहीं कर सकता। अब आप सोचो, इतने सारे बायर्स हैं, है कि नहीं। आज मान लो ये मानवी बोलो सर मेरे को ना लौकी आज से मैं खाऊंगी नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल खाऊंगी नहीं, देखना आप क्या होगा, लौकी की डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में और लौकी की प्राइस गिर जाएगी। एक जने के नहीं खाने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। उसकी डिमांड पे भी कोई मार्केट की डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा। मार्केट में कितनी लौकी बिकती होगी, डिमांड होती होगी, जस्ट इमेजिन, एक जने के नहीं खरीदने से कोई इफेक्ट आएगा क्या? एक जने की डिमांड, बेटा ढंग से सुन लो, क्या एक जने की डिमांड मार्केट को अफेक्ट कर सकती है क्या पूरे? नहीं, क्योंकि एक जने की डिमांड इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द होल मार्केट। सोचो मार्केट में लौकी की डिमांड कितनी होगी और इससे मानवी की डिमांड कितनी होगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये मार्केट को इंपैक्ट नहीं कर सकती। सेम एग्जांपल विद द सेलर्स, बेचने वाले कितने होते हैं इस मार्केट में? सर बहुत सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं कि नो इंडिविजुअल सेलर, कोई एक इंडिविजुअल सेलर मार्केट की सप्लाई को इफेक्ट नहीं कर सकता, ना उसकी प्राइस को। एग्जांपल, मान लो ये भाई अपना जय सिंह, नहीं जय सिंह अपना भाई है, बेटा अपना क्या नाम है? नकुल। मान लो नकुल सब्जी बेचता है, मान लो नकुल सब्जी बेचता है। अब ये आज से बोल दे, बोला सर वो मेरी दोस्त है ना वो मानवी, उसने बोला आज से वो लौकी खाएगी नहीं, तो मैं भी आज से लौकी बेचूंगा नहीं। और आप देखना सर क्या होगा, मैं लौकी बेचूंगा नहीं, इससे क्या होगा, लौकी की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, सप्लाई कम डिमांड हाई, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। एक जने के नहीं बेचने से कोई फर्क पड़ जाएगा या? एक जना कितनी सी ही सप्लाई करता होगा, सोचो आप, इतने सारे सब्जी बेचने वाले हैं, जस्ट इमेजिन एक जने की सप्लाई कितनी सी होती होगी, कहां करोड़ों किलो बिक्री है और एक जना कितनी सप्लाई करता होगा लौकी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यू गॉट माई पॉइंट। तो कितने होते हैं बेटा, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। सर इतने सारे होते हैं दैट नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस, बायर किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, मार्केट डिमांड और उसकी प्राइस को, तो सर यहां पे वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ऐसे ही नंबर ऑफ सेलर्स आर सो लार्ज,
दैट कोई एक इंडिविजुअल सेलर मार्केट की सप्लाई को और उसकी प्राइस को इंपैक्ट नहीं कर सकता। इतने सारे होते हैं। अब आप समझ गए कि अरे याद करो मैंने आपको पढ़ाया था मार्केट डिमांड किससे मिलके आती है, सारे बायर्स की डिमांड को जोड़ लो। अब आप जस्ट इमेजिन तो करो कि कितनी डिमांड होती होगी। क्या एक जना की डिमांड उस मार्केट की डिमांड की कंपैरिजन में कितनी सी है, इतनी सी, तो क्या वो इंपैक्ट कर सकता है? नो। ऐसी सेलर्स में सोचो कितनी सप्लाई होती होगी, कितने लोग बेचने वाले हैं, टोटल सप्लाई निकालो सबकी, मार्केट की सप्लाई सबकी जोड़ लो और फिर देखो कि एक जने की सप्लाई और मार्केट की सप्लाई में कितना अंतर है। मार्केट की सप्लाई होती है सर करोड़ों किलो, करोड़ों में बिकता है, सही है, करोड़ों क्वांटिटी होती होगी, लेकिन एक इंडिविजुअल सेलर कितना बेचता है? कभी देखा आपने एक ठेले वाला कितना बेचता है? 100 किलो 200 किलो, इससे ज्यादा सब्जी थोड़ी होती है, इतनी होती है। अरे समझ में आई मेरी बात? ये है मामला। क्लियर है सभी को? बेटा मैं जैसे बताया है ना ऐसे ही याद रखना, पक्का? क्लियर है सभी को? तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, ये क्या होता है, हर पॉइंट के पीछे ना कुछ हिडन मीनिंग होता है जो हमको याद रखना है। दैट इज द मेन थिंग। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है, उसके पीछे का हिडन मीनिंग आप पकड़ लिए, समझ गए? तो याद रखना देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। इसका हिडन मीनिंग क्या है, कितने लार्ज होते हैं? दे आर सो लार्ज दैट the buyers are so large that no individual buyer can influence the market demand and the price. The number of sellers are so large that no individual seller can influence the market supply and the price. क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े। अच्छा सर एक और बात सुनना बेटा, सर यहाँ पे तीसरा पॉइंट पहले पढ़ेंगे। एक और रीजन, इसी पॉइंट में थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हैं हम। सर इतने सारे सेलर्स यहाँ पे क्यों होते हैं? टेलीकॉम में तो नहीं है इतने सेलर्स। सिम बेचने वाले कितने हैं देश में? 5 कंपनी है। सब्जी बेचने वाले लाखों करोड़ों क्यों हैं? क्योंकि सर उस बिजनेस में हर कोई नहीं जा सकता। एंट्री में क्या है, बहुत सारे बैरियर्स हैं, तो हर कोई उसे क्रॉस नहीं कर पाता। लेकिन सर सब्जी लगाने में क्या है, चटाई बिछाई और सब्जी बेची। सही है कि नहीं? बताया था मैंने आपको, तुम्हारी क्लास में बताया था क्या? सब्जी बेचने में क्या है, चटाई बिछाई, सब्जी बेच दी, ठेला लगा दिया। ठेले का क्या किराया होता है? मुश्किल से समझ लो, किराए पे भी मिलता है, वो भी 500 रुपए पर मंथ। ये और सस्ते में मिल जाए तो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है सर। तो हर कोई मुंह उठा के आ सकता है। कौन सा सब्जी के बिजनेस में आने के लिए आपको एमओए बनाना पड़ेगा? बोलो सोचो, नकुल बना रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, आरओसी में रजिस्ट्रेशन करा रहा है। अरे भैंस की आंख, बताओ सब्जी बेच रहा है या कंपनी खोल रहा है कि नहीं? तो भैंस की आंख नहीं होती कि अंधी थोड़ी होती है। तो मैं लॉजिकल बताता हूँ हमेशा, देखो है कि नहीं, कवर पूरा उसमें कोई वो ही नहीं ले सकता, समझ रहे हो? हाँ तो बताओ एमओए एओए बनाएंगे क्या? नहीं। लेकिन सर टेलीकॉम में तो करना पड़ता है ना सर, वहां इजी नहीं है ना बनाना। यहाँ पे तो फॉर्मेशन क्लोजर आसान है या नहीं है? फॉर्मेशन एंड क्लोजर बोथ आर इजी, राइट है? कोई भी आ सकता है, कोई भी। तो क्या सीखे इस बात से कि सर इस मार्केट के अंदर फ्रीडम ऑफ एंट्री और फ्रीडम ऑफ एग्जिट होती है। न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट इन द लॉन्ग रन। एक वर्ड बोल रहा हूं, इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार अभी। नॉर्मली मैं वो लास्ट वाला वर्ड बोलता नहीं था, नहीं तो तब से बोलने लग गया। तो न्यू फर्म्स कैन एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में नई फर्म्स यहां पे आ सकती है। समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब ऐसे समझो, सामने देख लो, सामने देखो, न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर एनी टाइम, लिखा है ना, लिख लो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। ओल्ड फर्म्स और लॉस कैन लीव इंडस्ट्री इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, लिखा है ना लास्ट में, देखो द कंडीशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट अप्लाइज ओनली टू द लॉन्ग रन। एनी टाइम क्यों बोल रहे हैं फिर, है कि नहीं? लीड तो है ही, खुद ही की बात कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। तो याद रखो लॉन्ग रन में न्यू फर्म्स कैन एंटर एंड एग्जिट। अब एक बात बताओ, कोई भी धंधे में नई फर्म्स कब आएंगी? अगर उस बिजनेस में क्या हो रहा होगा, नई न्यू फर्म्स कब आती हैं कोई भी इंडस्ट्री में? उनको क्या दिख रहा होगा उसके अंदर? सही है? अब सुनना, तो मेरी बात को समझो, इसको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। देखो क्या होता है इस मार्केट में, शॉर्ट रन में कभी कभार क्या हो जाते हैं, बढ़िया प्रॉफिट्स हो जाते हैं। देयर आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। कल पढ़ाया था मैंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, हो जाते हैं ना कई बार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अरे व्हेन द एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट, खर्चा कम कमाई ज्यादा हो जाती है। प्याज के दाम 100 रुपए हो जाते हैं,
100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो नहीं हो जाते सर्दियों में? तो कई बार ये बहुत तगड़े प्रॉफिट्स हो जाते हैं शॉर्ट रन में सर, जिनको देख के न्यू फर्म्स को क्या आ जाता है, लालच आ जाता है। तो न्यू फर्म्स आ जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली कब आ जाती है, बाद में न्यू फर्म्स आ जाएंगी भाई, इस लालच को देखते हुए बाद में, अरे तुरंत ही थोड़ी आ जाएगी 1 मिनट में ही, बाद में मतलब लॉन्ग रन होंगे ना, तो न्यू फर्म्स बाद में आ जाएंगी। तो न्यू फर्म्स जब लॉन्ग रन में आ जाएंगी तो बेटा बताओ एक बात, फर्म्स के आने से सप्लाई, भाई पहले मान लो 50 ठेले वाले थे, अब 30 और आ गए, तो 50 और 30 80 हो गए बेचने वाले, तो डिमांड तो उतनी है, सप्लाई बढ़ गई, सही है। तो सप्लाई बढ़ने से प्राइस क्या हो जाती है बेटा, फिर पढ़ाया भी अपन ने उस दिन पढ़ा था, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी ना, तो फिर प्राइस कम हो जाएगी, और प्राइस कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो तुम्हारे प्रॉफिट्स हैं वो गिर के, पहले तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स थे, अपने आप किस पे आ जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। क्या सीखे बेटा, इस मार्केट में शॉर्ट रन में कभी कभार अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं, बट लॉन्ग रन में हमेशा कौन से ही प्रॉफिट होंगे, बोलो बोलो जल्दी बोल दो, कौन से प्रॉफिट्स ही होंगे, क्यों होंगे सर, क्योंकि सर शॉर्ट रन में अगर तगड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उनको देख के न्यू फर्म्स विल एंटर द मार्केट इन द लॉन्ग रन, नई फर्म्स के आने से सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस घट गई तो अपने आप प्रॉफिट्स डाउन आ गए ना, तो सुपर नॉर्मल से क्या आप किस पे आ जाएंगे, नॉर्मल पे। आया सर में, यही होता है। अब इसका उल्टा, सर हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही हो सकते हैं क्या, शॉर्ट रन में लॉस नहीं हो सकते क्या, हो जाते हैं, कई बार लॉस भी हो जाते हैं। अब आप सुनना, शॉर्ट रन में यहाँ पे लॉस भी हो जाते हैं, देयर कैन बी लॉसेज ऑल्सो। लॉस कब होते हैं, कल बताया था मैंने, व्हेन AR इज लेस देन, हो जाता है कई बार। समझो तुमने क्या किया, मान लो पूरा एक ना, वो एक पूरा ट्रक आया था, ठीक है, तो 4 जनों 4 ठेले वालों ने मिलकर ट्रक खरीद लिया, मान लो कोई भी सब्जी थी, आलू था, ट्रक खरीद लिया। अब क्या हुआ, तुमने जिस रेट में खरीदा, 2 दिन बाद भाई साहब भाव सस्ते हो गए, अभी तक तुमने वो पूरा ट्रक का माल बेचा भी नहीं, अब भाव हो गए सस्ते, तो ये तो लॉस लग गया सर, लग ही जाता है कई बार। भाई प्राइस कहां से डिसाइड हो रही है, वो तो मंडी से हो रही है, तुम तो लेकिन पहले लेके बैठ गए थे, तो यू बॉट इट एट अ हायर प्राइस, सही बात है, तो लॉस भी हो सकता है, कई बार हो जाता है। अब सुनना, जब लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, फ्यू फर्म्स, हर कोई तो सस्टेन नहीं कर पाता लॉस, अरे हर कोई तो झेल नहीं पाता ना लॉस को, तो फ्यू फर्म्स क्या हो जाएंगी, दे विल लीव द इंडस्ट्री। और कोई उनको रोकने वाला है क्या, कोई रोकेगा, प्लीज मत जाओ प्लीज, कोई रोकेगा, अरे कोई नहीं रोकेगा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड फ्रीडम ऑफ एग्जिट, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, सही है क्या, जाना है जाओ, आना है आओ, कोई रोकने वाला है क्या, नहीं, फुल फ्रीडम है सर, तो जो जा रहा है जाएगा, सही है। तो याद रखना, लॉसेस को हर कोई सस्टेन नहीं कर पाता, कुछ फर्म्स नहीं झेल पाएंगी बेटा, तो जब झेल नहीं पाएंगी तो क्या हो जाएगा, फ्यू फर्म्स विल लीव, अरे एंड इफ दे लीव, अब आप बताओ, फ्यू फर्म्स तो लीव कर देगी, तो सोचो 50 थे, 50 में से लेट्स से 20 सस्टेन नहीं कर पाए, तो कितने बचे, 30, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होने से जो तुम्हारा लॉस चल रहा था वो बढ़ के ठीक हो जाएगा, वापस अल्टीमेटली किस पे आ जाओगे आप, नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। तो क्या सीखे, शॉर्ट रन में देयर कैन बी एनीथिंग, देयर कैन बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, देयर कैन बी सुपर नॉर्मल लॉसेस, बट इन लॉन्ग रन देयर आर ऑलवेज सेम ही है, देख लो आप, कुछ भी हो सकता है, बट लॉन्ग रन में तो न्यू फर्म्स, सर फ्रीडम है ना, फ्रीडम है ही, नई फर्म्स आ ही जाएंगी, उनके आने से एक तो ऐसा हो जाएगा। आया दिमाग में बेटा, बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ, डाउट हो तो बताओ, बोलो बोलो बोलो, पक्का 100%। चलो तो सुनिएगा बेटा, सामने देखो अब आप, तो ये होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री। मैं क्यों इन दोनों पॉइंट्स पे इतना ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि सेम पॉइंट्स अगले वाले मार्केट में आएंगे मोनोपोलिस्टिक में, एंड मैं वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि सेम ही है बिल्कुल। आई विल से, मैं इतना सा बोलूंगा कि मैंने कब पढ़ा दिए थे, वो तो वही है, सेम टू सेम, सेम ही है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी सेम होते हैं, वहां पे भी फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होती है, यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ एंट्री। और दोनों का इंप्लीकेशन क्या है, जिस धंधे में, सोचो दिमाग लगाओ, जिस धंधे में कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, सर कोई रोक टोक नहीं है, उस धंधे में कभी भी लॉन्ग रन में ना आप कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमा पाओगे, समझ रहे हो। अमीर बनना है ना अगर कभी आपको, तो ऐसे धंधे में जाओगे क्या जहाँ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, नहीं। कहाँ जाना चाहिए, ओलिगोपोली टाइप वाले मार्केट में जाना चाहिए, कार बेचो, समझ लो, कार बेचो, मोबाइल बेचो,
ऐसी चीज बेचो जहां हर कोई उस धंधे में ना आ पाए, तभी तो लॉन्ग रन में भी क्या कमाओगे आप, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तभी आप चला पाओगे मर्सिडीज। कभी देखा सब्जी वाले को मर्सिडीज चलाते हुए अमीर बनते हुए? मैंने तो नहीं देखा। मेरे सामने 10 साल से वो ललन सब्जी बेच रहा है, ललन अभी भी सब्जी ही बेच रहा है, और जिस गाड़ी में बेच रहा था अभी भी उसी में बेच रहा है। अरे हाँ है ना, पहले भी गंदी आवाजें निकाल रहा था, अभी भी गंदी आवाजें निकाल रहा है, ठीक है। उसका अलग ही, उसका एक एक्स फैक्टर क्या है, वो पता नहीं गंदी आवाज निकालता है। गंदी मतलब है कोई उसने भोपू, कई तो भोपू वोपू लगाते हैं कि भाई है ना, कि भाई सब्जी आ गया, या कोई गाना वाना लगा देते हैं। वो भाई साहब वो आवाज निकालता है ऐसी आवाज निकालता है कि आप सोचो किसी को ना, मान लो जैसे होता है ना, किसी का आपने चाकू घोंप दिया, क्या दर्द होगा उसको, ऐसी आवाज निकालता है। एक बार तो रूह कांप जाती है। जब नया नया आया था ना तो मैं तो घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, कौन रो रहा है ऐसे, कौन ऐसे चीख रहा है। खैर उसका वो एक्स फैक्टर था, उसका मजा आता है उसमें। चलो मेरी बात समझे क्या, ललन कभी मर्सिडीज चला पाएगा क्या इस धंधे से? नहीं। क्यों? इस धंधे में सर कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, तो इस धंधे में सर लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स तो हो ही नहीं सकते कभी। हमेशा क्या होंगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। बोलो समझ में आया क्या? पक्का? अब और सुनना, इस मार्केट में टाइम लगाता हूं क्योंकि बेसिक सिखाता हूं, ये बेसिक्स हर मार्केट में काम आते हैं। अब आप समझ जाओ, उन जिस मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं है वहां पे हमेशा क्या होंगे, बढ़िया प्रॉफिट्स। मोनोपोली में हर कोई आ सकता है क्या? आ सकता है मोनोपोली में हर कोई? तो मोनोपोली क्यों बोलते नहीं? तो फिर मोनोपोली में हर कोई आ ही नहीं पाएगा, तो हमेशा कैसे प्रॉफिट्स होते हैं, बढ़िया ही होंगे। ओलिगोपोली में हर कोई आ, पता है क्या? टेलीकॉम बिजनेस में हर कोई आ सकता है क्या? चटाई बिछाई और सिम बेचना चालू, ऐसा है क्या? नहीं ना सर। अरे सही है ना, नहीं है ना, नॉट पॉसिबल ना। तो वहां पे होते हैं सर कमाई। समझ में आई मेरी बात? ये है। चलो थर्ड पॉइंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीक्वेंस में 3 याद रखना, हमेशा बड़े होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आज सिखा रहा हूं, पूरे सारे मार्केट्स में ये बात काम आती है, कॉन्सेप्ट समझना। देखो टाइप ऑफ गुड्स भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है कि भाई इस मार्केट में परफेक्ट में गुड्स कैसे होते हैं, इम्परफेक्ट में गुड्स कैसे होते हैं, उसमें गुड्स कैसे होते हैं, तो गुड्स भी एक डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे को। अब सुनना, यहां पर गुड्स कैसे होते हैं इस मार्केट में, सब्जी सबकी कैसी होती है बेटा, होमोजीनस, सेम, आइडेंटिकल। कहां से आती है सब्जी? मंडी से आती है, सब एक ही तो सब्जी बेच रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? मान लो ये सब सब्जी बेचते तो ये सब लाते तो एक ही जगह से है ना, तो सबका प्रोडक्ट क्या है, एकदम सेम टू सेम। सेम मतलब बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। और अगर आपको डिमांड चैप्टर याद है, मैंने कहा था आप रिवाइज करके आना, द गुड्स विच आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, कैसी डिमांड होती है वहां पे? इनफाइनाइट। कैसी होती है? देख लो आप, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। और ये बात मैंने आपको एक बार और पहले समझाई थी। मान लो 2 जने ले लेते हैं अपन, एक जय सिंह ले लेते हैं और एक अपन ले लेते हैं नकुल, ठीक है? सामने देखना, अब गुड्स की बात बता रहा हूं, कैसे गुड्स से डिसाइड होती है इलास्टिसिटी। अच्छे से सीखो क्योंकि बाकी मार्केट्स में भी काम आती है बात। हमेशा गुड्स से क्या डिसाइड होती है बेटा, ये 2 पॉइंट एक साथ करा रहा हूं, ये थर्ड पॉइंट नहीं चल रहा है, थर्ड के साथ कई पॉइंट्स एक में ही मिक्स हो रहे हैं यहां पे। गुड्स से डिसाइड होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 2 पॉइंट चल रहे हैं साथ साथ। तो गुड्स जैसे होंगे वैसी ही इलास्टिसिटी होगी। अब इस मार्केट में गुड्स कैसे होते हैं? द गुड्स आर बिल्कुल डिट्टो होते हैं सर, सेम टू सेम, किसी से भी खरीद लो। अरे सही है कि नहीं है? तुम्हारे एरिया में 4 ठेले वाले बेचते हैं, किसी से भी खरीद लो, मान लो नींबू खरीदने, किसी से भी खरीद लो, सबके सेम ही तो होते हैं यार, एक ही जगह से तो ला रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। एक और बात बताने जा रहा हूं, इस मार्केट में प्राइस भी सबकी क्या होती है, कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस तो कहां डिसाइड होती है, अपन ने पढ़ा था मंडी में। एक लाइन बोलने जा रहा हूं, इन दिस मार्केट द फर्म्स इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। तुम्हें क्या लगता है वो ठेले वाले सब्जी डिसाइड करते हैं? यू आर रॉन्ग। सब्जी की प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड द फर्म्स आर प्राइस टेकर, फॉलोअर बेसिकली। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो फॉलो करते हैं सिर्फ, डिसाइड तो कहां हो रही है? इंडस्ट्री में। और ये भी पढ़ा चुका हूं, उस दिन बताया था कि डिसाइड कैसे करते हैं इंडस्ट्री में, क्या देखते होंगे उसकी डिमांड, और क्या देखते होंगे, और जहां पे इंटरेक्शन हो जाता होगा वहीं पे क्या निकल जाती होगी। तो मान लो आलू की प्राइस आई 30 रुपए किलो, निकाली किसने? इंडस्ट्री ने। फॉलो कौन करेंगी? सभी फर्म्स।
तो मान लो यहाँ पे भाई अभी मैं दो फर्म्स की बात कर रहा हूँ, एक नकुल नकुल वाले की बात कर रहा हूँ, एक जय सिंह, दोनों बेचते हैं मान लो, तो दोनों कितने पे बेचेंगे भाई? 30 पे बेचेंगे। बोलो न्यूज और अलग पे क्यों बेचेंगे? 30 पे बेचेंगे। अब सुनना, तो 30 पे बेचेंगे। सुनाओ, तो ये मान लो ये नकुल का है, सारी फर्म्स का बना रहा हूँ, नकुल और ये जय सिंह। अब सुनना, 30 रुपए पे ये बेचेगा। अब ये प्राइस तो चेंज कर नहीं सकता, जो भी बेचेगा 30 पे ही बेचेगा। अब मान लो कोई कस्टमर आया जो बोला 1 किलो खरीदना है, तो भी प्राइस क्या रहेगी? 30। पढ़ा हुआ था व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, पढ़ाया था परसों। जब प्राइस क्या होती है? कांस्टेंट। वो यही मार्केट था, यहाँ पे ज्यादा बेचने के लिए प्राइस गिराने की जरूरत नहीं है। कोई 1 किलो खरीदना है तो भी 30 रुपए है, समझ लो। कोई 10 किलो खरीदना है तो भी 30 रुपए है। कोई मान लो कोई बोला मैं 20 किलो खरीदूंगा तो भी 30 रुपए है भाई, क्योंकि तुम तो प्राइस को चेंज कर ही नहीं सकते। यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, यू आर तो प्राइस फॉलोअर ना, समझ रहे हो? तो प्राइस तो वही रहेगी सर, प्राइस तो नहीं चेंज होगी। कोई बोला मैं 30 किलो खरीदूंगा, अरे भैया प्राइस तो क्या रहेगी? तो यहाँ पे कैसा बना बताओ डिमांड कर्व? हॉरिजॉन्टल। याद करो, AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू सेल मोर यूनिट्स। आपको प्राइस गिराने की जरूरत नहीं है। 30 रुपए पे अगर मैं देखो इसका वैल्यूज बनाऊं, देखो प्राइस है 30, कोई 10 किलो खरीदना है तो भी 30 ही है, वो 20 खरीदे तो भी 30 ही है। निकाल लो इलास्टिसिटी कितनी आती है, कितनी आती है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड 100% डिवाइडेड बाय प्राइस में चेंज 0%, कितना? इनफाइनाइट। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझो बेटा, अगर ढंग से नंबर लाने तो बढ़िया। क्लियर है क्या सभी को? पक्का 100%? अच्छा जयसिंह का बना लो, वो भी तो ऐसा ही बनेगा। अरे सभी का ऐसा बनेगा सर, अरे सही है क्या? बोलो यस और नो। तो सभी की फर्म्स का जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा बनता है इस मार्केट में? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। द क्वांटिटी डिमांड कैन इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। इसी को क्या बोलते थे? परफेक्टली इलास्टिक। A firm can sell any quantity at the same price, any quantity at the same price. To sell more units, a firm does not need to reduce the price. ज्यादा बेचने के लिए प्राइस गिराने की जरूरत भी नहीं है, और यहाँ गिराने की इनकी पावर भी नहीं है। गिरा भी तो नहीं सकते, इनके पास तो वो पावर भी नहीं है ना। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में बेटा? तो गुड्स से डिसाइड होती है इलास्टिसिटी। जब अगला मार्केट आएगा ना, वहां पे भी देख लेना आप। क्लियर है सभी को? क्योंकि इस मार्केट में गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, होमोजीनस, इसीलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है सर? परफेक्टली इलास्टिक। एंड द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड उसका क्या मतलब होता है? अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? पढ़ा है ना तुमने, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता था। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? सर ज्यादा बेचने के लिए प्राइस गिरानी, लेकिन इस मार्केट में गिरानी, बाकी मार्केट में गिरानी पड़ती है, वहां पे डाउनवर्ड बनेगा या नहीं बनेगा? पढ़ा था ना उस दिन, प्राइस कांस्टेंट होती है, वो इसी की तो बात चल रही थी। वो सारे जो कर्व्स बनाए थे वो इसी के तो बनाए थे। याद करो, AR कर्व प्लेस द रोल ऑफ डिमांड कर्व, ऐसी तो बनता था AR। अरे याद करो, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू, सेम ही तो होता है सब। याद आया क्या? कहा था ना मैंने उस दिन। समझ में आया सभी को? पक्का? तो गुड्स से क्या डिसाइड होती है? इलास्टिसिटी, क्योंकि गुड्स है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इसीलिए। अब आप दिमाग लगाओ, तो यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी आई? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये चैप्टर कोई मेट से तगड़ा नहीं पढ़ा सकता वर्ल्ड में। जहां अंदर इतना घुसेंगे अपन कि भाई साहब उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचता है, कोई पॉइंट की लिमिट ही नहीं बचेगी, एक भी नंबर नहीं कटता। इसलिए बोल रहा हूं ढंग से सुनना जो बता रहा हूं। अब सुनो, अभी मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताई ना, अब आपको क्रॉस इलास्टिसिटी बताता हूं। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? इसकी प्राइस का उसकी डिमांड पे इंपैक्ट क्या बढ़ेगा। अब मेरी बात सुनना, यही तो होता है। अब सुनो, दोनों बेच रहे हैं ना, ये दोनों बेच रहे थे। अभी मैंने ये किसका बताया था, ये किसका बनाया था? नकुल का। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? इसकी प्राइस उसकी डिमांड। अब सोचो, प्राइस तो इसकी भी कितनी है? प्राइस तो इसकी भी 30 है। तो सुनना बेटा, दोनों की 30 थी मान लेते हैं, क्योंकि आज मंडी का प्राइस था 30। ये थोड़ा ना डिसाइड करते हैं, कौन डिसाइड करके दे रहा है इनको? ये नकुल का, ये जय का, है ना। अब देखो प्राइस तो 30 है, दोनों को मंडी ने बताया। अब हो सकता है दिस सपोज दिस सेल इन द सेम एरिया, हो सकता है सुबह उसकी थोड़ी ज्यादा बिक जाए, इसकी थोड़ी कम बिके, सेम ही तो है। हो सकता है, मान लेते हैं सुबह उसकी बिकी 50 किलो। अरे 2 टाइम बेचते हैं सब्जी वाले, पता है क्या आपको? सुबह बेचते हैं, फिर सो जाते हैं दिन में, फिर शाम को बेचते हैं, दो बार बेचते हैं।
है ना। अब हो सकता है सुबह इसकी थोड़ी ज्यादा बिक जाए, सुबह इसकी थोड़ी कम बिकी, मान लेते 40, हो सकता है फिर शाम को, लेट से शाम को या अगले दिन हो सकता है उसकी कम बिके, इसकी सेम ही तो सामान बेच रहे हैं यार, प्राइस भी सबकी क्या है, सेम, तुम भी जानते हो। तो कस्टमर को बिल्कुल सामान भी सेम है, प्राइस भी सेम है, तो हो सकता है कभी इसकी ज्यादा बिके, कभी उसकी ज्यादा बिक जाए, ऐसे ही होता है, समझ रहे हो। तो मान लेते हैं इसकी शाम को ज्यादा बिक गई। अब मेरे को एक बात बताओ, इलास्टिसिटी निकालना जानते हो, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? एक की प्राइस से दूसरे की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आया, निकाल लो क्या इंपैक्ट आया। प्राइस में नो चेंज, दिख रहा है कि सभी को? प्राइस में कोई चेंज आ रहा है? नहीं, 0%। उधर डिमांड में कितना चेंज है? कम हो गई, जस्ट कुछ भी ले लो, 25 कर लो, 50%। तो सर 50% अपॉन 0% कितना होता है? इनफाइनाइट। तो क्या सीखे कि क्रॉस इलास्टिसिटी भी क्या आ रही है? समझ में आई क्या मेरी बात? तो वो भी तो इनफाइनाइट है। अरे बोलो यस और नो। कोई दिक्कत, कोई डाउट, तकलीफ? समझ में आ गया? तो सुनना, मैंने अभी आपको 3 पॉइंट्स बताए, मतलब मेनली लाइन से अगर हम बोले नोट्स के हिसाब से, तो अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स पढ़ाए हैं। कौन कौन से पढ़ा दिए बेटा? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब सुनना, ये जो 3 होते हैं, ये मतलब ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। जहां ये तीनों पूरे हो जाएं, जहां ये तीनों पूरे हो जाते हैं, उस मार्केट को हम एक नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एक नाम से। जहां ये तीनों, बस ये 3 ही, कोई चौथी कंडीशन नहीं है, ओनली दीज 3। तो जहां ये तीनों पूरे हो जाएं, उसे हम बोलते हैं प्योर कंपटीशन। क्या बोलते हैं बेटा? प्योर क्या होता है? परफेक्ट से भी एक परफेक्ट के से भी थोड़ा सा अच्छा वाला, ऐसा, और थोड़ा प्योर, समझ लो, उसे प्योर बोलते हैं, समझ लो। जैसे एक वो क्या नाम है, उसको जानते हो, कटरीना को? वो क्या है? वो परफेक्ट है, सुंदर है, बहुत सुंदर। लेकिन ऐश्वर्या को जानते हो? तो प्योर इज अनदर सुपरलेटिव, थोड़ा ऊपर वाला। अरे क्लियर है क्या? गुड बेटर बेस्ट होता है ना, ऐसे ही। तो परफेक्ट से भी ऊपर प्योर। प्योर में कितनी कंडीशन होती है बेटा? 3। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे तुम्हें बहकाएगा, क्या करेगा? वो बोलेगा एक फलाना फलाना मार्केट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है, दूसरा वाला बोल देगा होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तीसरा हटा के कोई चौथा अलग डाल देगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना, 3 कौन सी होती है? यही 3 होती है कंडीशन। देयर इज नो फोर्थ कंडीशन, देयर इज नो फोर्थ कंडीशन एंड ओनली दीज 3 कंडीशंस। तो जिस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हो, होमोजीनियस गुड हो और फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट हो, उसे आप प्योर बोलोगे। अरे बोलो, समझ में आया क्या? लिखो इसको। तो इसको क्या कहोगे आप? प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन किसको बोलते हैं? 3 कंडीशन। तो लार्ज बायर एंड सेलर, बात ही नहीं बेटा। उसके बाद होमोजीनियस गुड, उसके बाद फ्रीडम ऑफ एंट्री। तो बस ये 3 होने चाहिए, चौथा नहीं होता, याद रख लेना। इसके बाद नंबर कटवाए तो आपकी गलती कह ली जाएगी, अपनी नहीं। समझ में आया? पक्का? अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ, आगे बढ़ते तो फिर। अब तो फर्जी है चीजें। सुनना, चौथा पॉइंट, सर इस मार्केट में क्या होता है? बायर एंड सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है, बायर को भी नॉलेज होती है। मैंने अभी क्यों बोला था? यहां पे आप ज्यादा बेच नहीं पाओगे ज्यादा प्राइस पे। ऐसी बात नहीं है, इनके ऊपर कोई गन थोड़ी लगा रखी है नकुल और जय के ऊपर, बोलो नहीं हाई प्राइस पे नहीं बेच सकते। बेच लो, तुम बेच ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बायर को भी क्या है? परफेक्ट नॉलेज। अरे अखबार में छपती है मंडी में क्या प्राइस है, तो अगर आप उसको फूल करने की कोशिश करोगे कस्टमर को, तो वो 2 मिनट में बोल देगा, बोले पागल बना रहे हो, प्राइस तो 30 रुपए चल रही है। उसको भी पता है मंडी में 30 रुपए चल रही है। इफ यू ट्राई टू सेल देम हाई प्राइस, तो वो क्या करेगा? यू विल लूज योर कस्टमर्स। अगर आप ज्यादा पे बेचने की कोशिश करोगे तो आप अपने कस्टमर्स लूज कर जाओ, क्योंकि उसे भी पता है प्राइस क्या चल रही है। अच्छा, अब मान लो जयसिंह बोलो, बोलो सर मैं तो कम बेच के ना ज्यादा फायदा कमाऊंगा। बेच ले भाई, वैसे ही प्राइस क्या होती है? कम। तो अल्टीमेटली, अच्छा एक और बात, सबको तो बेच नहीं सकते, मार्केटिंग में कितनी सप्लाई है, आप कितना सा कंटेन कर रहे हो, उसका बहुत छोटा सा पोर्शन, सबको तो बेच नहीं पाओगे। अल्टीमेटली उसके पास जाना ही पड़ेगा ना, नकुल के पास। तो तू अगर मान ले मार्केट में 30 रुपए चल रही, तू बोल रहा है बोले सर मैं तो 28 रुपए करके ज्यादा कमा लूंगा फायदा,
कुछ नहीं फायदा होगा, अल्टीमेटली उसके पास जाएंगे ही कस्टमर्स। तो वो 30 में बेच रहा है, तुम उल्टा घाटा और खाओगे। तो इसका मतलब क्या सीखे, अ फर्म विल नॉट रेज द प्राइस, उसको भी पता है अगर रेज करेगा तो कस्टमर लूज करेगा। और प्राइस गिराने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सर प्राइस गिराने से आप सबको तो बेच नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो मार्केट के कंपैरिजन में बहुत छोटा सा बेचते हो। मार्केट में कितनी बिकती है, आप कितना सा बेचते हो, पूरी दुनिया को बेच लोगे क्या कम करके? समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे कोई फायदा है नहीं प्राइस बढ़ा के या घटा के करने का। तो प्राइस क्या रहेगी यहाँ पे, यूनिफॉर्म। ऑल द सेलर्स जनरली दे फॉलो द प्राइस, दे फॉलो द यूनिफॉर्म प्राइस, वही प्राइस को फॉलो करते हैं। समझ में आया? और ज्यादा बेचने के लिए प्राइस गिराते नहीं है, कांस्टेंट ही रखते हैं। आया कि नहीं ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलो। तो यार याद रखना ये बात को कि इस मार्केट में क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। द बायर्स एंड सेलर्स दे बोथ हैव परफेक्ट नॉलेज कि यार क्या प्राइस चल रही है, क्या है, क्या ना क्वांटिटी, सब कुछ उनको पूरा पता होता है। अब सुनना, पांचवा पॉइंट, सर देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। इधर यूज नहीं आ रहा तो कुछ और बना लो। अब सब्जी वाला बिजनेस है, मान लो तुम अभी तक, कई लोग होते हैं ना कि मान लो फ्रूट्स बेचते थे, अब फ्रूट्स में एक फायदा ही नहीं हो रहा तो सब्जी बेच लो भाई, वही ठेला तो काम आ जाएगा ना। बोलो नहीं सर उसके लिए अलग ठेला चाहिए होता है, अरे वही ठेला काम आ जाएगा, वही चटाई पे बेच लो। सही है क्या? चटाई थोड़ी नहीं लानी पड़ती है कोई, अरे है ना, बोलो सन में मेरी बात। सो इफ यू समझ लो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दे आर परफेक्टली मोबाइल, एक यूज से दूसरे यूज में आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो, कोई चक्कर ही नहीं है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सही बात है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पे लगती ही नहीं है सर। समझ लो, बायर के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, तुम्हारे घर के नीचे बेच के जा रहे हैं और क्या लोगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है क्या? तुम्हारे घर के नीचे देके जा रहा है, और नहीं तो बहुत नियर बाय मिल जाती है, सब्जी मार्केट में मिल जाती है, तो बहुत पास में होता है। तो याद रखिएगा, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लो बोलना चाहिए एक्चुअली, तो लो मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो है। क्या होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट? कस्टमर को बायर को ढूंढने में कोई खर्चा लगता है क्या? ओ सॉरी, एक ही होते हैं दोनों। बायर को सेलर को ढूंढने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं सर, आपके घर के नीचे बेच के जाता है, कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है। सही है, आपकी सोसाइटी में आता होगा, फ्लैट में रहता होगा, तो नहीं तो घर के नीचे आके बेच के जा रहा है, आसपास मिल जाती है सब चीजें। तो उसको ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ रहा, ना वो आपको ढूंढने के लिए कहीं उसको जाना पड़ रहा है, बिल्कुल वहीं अपने आप कस्टमर आएगा, क्योंकि खाना तो रोज खाना है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा नहीं लगती। ठीक है, लो बोला है मैंने, लो। एक और बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, नो सेलिंग कॉस्ट। नो मींस नो, नो मतलब क्या होता है? नो मतलब है लगती ही नहीं है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट होती क्या है? सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? जो बेचने के लिए हम एफर्ट्स लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट करना, प्रमोशन करना, डिस्काउंट अलाउड, ये सब क्या है? सेलिंग कॉस्ट। यहां पे करने की जरूरत है क्या? नहीं। समझ लो, यहां पे करके कर भी क्या लोगे आप? प्राइस तो सबकी सेम ही है। सोचो भाई, सब से 30 रुपए पे बेच रहे हैं, लेकिन ये जैसे बोलो सर मैं तो एडवर्टीजमेंट करूंगा, कर ले भाई, उल्टा घाटा ही खाएगा, प्राइस तो तेरी भी उतनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर क्या फायदा हुआ करने का? कभी आपने देखा सब्जी वालों को एडवर्टीजमेंट करते हुए? तुम्हारे वो आसपास जो लल्लन है वो कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है। एडवर्टीजमेंट करेगा तो किस बात का करेगा? एडवर्टीजमेंट दो चीज का किया जाता है, या तो सामान आपका डिफरेंट हो दूसरों से, समझ लो सामान तुम्हारा डिफरेंट है नहीं, सबकी लौकी एक ही तो होती है। अरे आया ना, थोड़ी है किसी की पिंक, किसी की ब्लू, किसी की ब्लैक, किसी की पर्पल, सबकी लौकी क्या होती है? ग्रीन ही होती है ना। अरे सबके नींबू पीले ही होते हैं, कौन सी लाइम येलो है ना, यही तो होता है कलर, और क्या होता है? लाइम येलो ही तो होता होगा। अरे बिल्कुल येलो तो मैंगो येलो थोड़ी होता है, लाइम येलो होता है। हाँ तो बताओ, सबकी नींबू एक ही कलर के दिखते हैं? अलग अलग दिखते हैं क्या? हंसते रहते हो यार फालतू में, टॉपिक नहीं पढ़ाऊं मैं, मतलब सब्जी का ही एग्जाम्पल है इसमें। सबके कद्दू सेम ही तो दिखते हैं। सारी सब्जियां ले लूंगा फिर मैं ऐसे के, देख लो तुम, सबके आलू सेम दिखते हैं। अरे सेम ही दिखते हैं ना यार भाई, तुम मजाक क्यों कर रहे हो? सही में सेम दिखते हैं ना, तो किस बात का एडवर्टीजमेंट करोगे आप? बोलो नहीं मेरे आलू बड़े हैं, मेरे आलू पिंक कलर के, मेरे आलू में भाई साहब संतरे का टेस्ट आता है। अबे सबके आलू आलू ही होते हैं, सब एक ही जगह से ला रहे हैं। द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, द प्राइस इज सेम। किस बात का एडवर्टीजमेंट करोगे आप? और करने का कोई फायदा भी नहीं है, प्राइस तो सेम ही है सभी की, राइट? तो समझ में आया? नो मीन्स
कम नहीं लगती, यहां लगती ही नहीं है। इसको दिमाग में सेट कर लो। समझ में आई मेरी बात? कई बार एग्जाम में पूछते हैं सबसे कम सेलिंग कॉस्ट किस में लगती है, बताओ कौन से मार्केट में लगती है? अभी भी कुछ गधे बोल रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट में लगती ही नहीं है, बावली पूछो। अब आप समझे, इतना छोटा सा आपके माइंड का जो कंफ्यूजन है वो आपको गलत आंसर पे क्लिक करा सकता है। इसलिए बोल रहा हूं कॉन्फिडेंस हाई रखो, जो सुन रहे हो अच्छे से सुनो, जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, सो दैट कॉन्फिडेंस विल बी हाई। है ना, कि लगती नहीं है, नो नो मींस सबसे कम कैसे हुई, फिर लगती ही नहीं ना। वहां तो सबसे कम लगती है मोनोपोली में, आईवासन में, इसमें लगती ही उस लिस्ट में ही नहीं है। तो जब माइंड में अगर आप छोड़ दिया ना अपने 1% भी कंफ्यूजन, तो आप गलत ऑप्शन पे टिक कर दोगे। आप समझ में आती है मेरी बात? ये है, इसलिए बोलता हूं जो मैं क्वेश्चंस कराता हूं, जब मैं कराता हूं वीडियो देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से सुनो, ताकि कॉन्फिडेंस उस क्लियर उसी बात पे रहे, गलत ना करो आप। समझ में आई मेरी बात? चलो सुनिएगा सब लोग। तो यहां पे देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट, नो मींस नो, करने की जरूरत ही नहीं है। प्राइस सबकी सेम है, प्रोडक्ट सबका सेम है, तो क्या ही फायदा है फिर करने का। चलो समझ में आया सभी को? एक और बात अभी बताया था मैंने, इन दिस फर्म इन दिस मार्केट द फर्म्स आर प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज प्राइस, इंडस्ट्री डिटरमाइंस द प्राइस बाय यूजिंग टू मार्केट फोर्सेस। अरे वही सेम सर, वो इसी का ही तो पढ़ा रहा था। इस मार्केट में प्राइस कैसे निकाली जाती है सर? इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ टू मार्केट फोर्सेस। निकालता कौन है? मैं हूं इंडस्ट्री, तुम हो बायर सेलर। सो इंडस्ट्री डिटरमाइंस द प्राइस बाय यूजिंग द फोर्स, टू मार्केट फोर्सेस कॉल्ड मार्केट डिमांड एंड। और प्राइस कहां जाती है? जहां पे दोनों क्या कर जाते हैं? इंटरसेक्ट कर जाते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। और उस प्राइस को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। निकाली किसने? इंडस्ट्री ने। अब इसको सारे सेलर्स क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। एंड दे कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। प्राइस तो वही रहेगी, मतलब ज्यादा बेचने के लिए प्राइस गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है इलास्टिसिटी कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक। यू कैन सेल एनी क्वांटिटी विदाउट डिक्रीजिंग द प्राइस। अरे बोलो यस और नो? पक्का? कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े। तो याद रखना, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर प्राइस। इंडस्ट्री कैसे निकलती है प्राइस? बोलो बेटा, जहां पे डिमांड किसके बराबर हो जाए? सप्लाई के बराबर आ जाए। सही बात है क्या? नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। बताया था ना मैंने, फर्म्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। फर्म्स डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द प्राइस। प्राइस, क्योंकि वो तो प्राइस टेकर होता है। अरे बोलो यस और नो? द फर्म हैज टू एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। क्लियर है सभी को? पक्का? प्राइस का निकलती है जहां पे दोनों बराबर हो जाए। कौन दोनों? तो वो प्राइस निकल जाती है और उसको बाकी सब फॉलो करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। ठीक है। इसके बाद वो टेबल वेबल बनाई थी क्या उस दिन किस दिन? परसों। प्राइस क्या थी? कांस्टेंट। तो जहां प्राइस कांस्टेंट होती है वहां पे AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू। याद आया? वो यही मार्केट था। आया समझ के सबको? डायग्राम याद है सभी को? सारे डायग्राम याद है? दो ही तो थे। TR कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने हमेशा ही बोला है, मैं एक ही बार पढ़ाता हूं, ढंग से पढ़ाता हूं, बार बार नहीं पढ़ाता। उस दिन पढ़ाया था कैसा होता है TR? 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। याद आया? क्योंकि ऑब्वियसली आउटपुट बढ़ेगा तो ज्यादा बेचोगे तो ज्यादा TR कमाओगे ही कमाओगे, और वो कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रहा है तो सीधा बनेगा। याद आया? यही पढ़ाया था डायग्राम। अरे बनाया था ना दूसरे पेज पे। प्राइस कौन निकाल के देता है? इंडस्ट्री। कौन फॉलो करता है? सभी फर्म्स। तो फर्म्स के बना लो ऐसे ऐसे करते करते। प्राइस निकाली इंडस्ट्री ने, बाकी उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। दे कैन सेल एनी क्वांटिटी, चाहे 10 किलो बेचे, चाहे 20 किलो बेचे, बना लो ऐसे, चाहे 30 किलो बेचे, प्राइस क्या रहने वाली है? क्वांटिटी बढ़े या घटे, दे कैन सेल एट द सेम प्राइस। तो याद रखिएगा बेटा। समझ में आ गया? AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू। समझ में आया? पक्का? कैसा होता है डिमांड कर्व?
डिमांड कैसी होती है इस मार्केट में? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक, इनफाइनाइट। और क्रॉस इलास्टिसिटी भी क्या होती है? इस मार्केट में एआर किसके बराबर होता है? एआर और प्राइस इस मार्केट में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। गधे ही रहोगे तुम, इस मार्केट में नहीं, वो हमेशा ही इक्वल रहते हैं। ऐसे क्या कंफ्यूज होते हो? तुम्हारा जवाब तो क्लियर दिया करो। एआर और प्राइस तो हमेशा ही बराबर होते हैं। मैंने कभी बोला कि इस मार्केट में या उस मार्केट में? मैंने क्या बोला था? ऑल मार्केट्स, सभी जगह वो बराबर होते हैं। वो तो एक ही बात होती है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सही बात है बेटा, कोई भी डाउट मत रखो, ऐसे याद करोगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आंसर आप जल्दी कर पाओगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो अभी देखो, सामने देखो, जाने से पहले दे देंगे, अभी रुक जाओ, वहीं रखना है ना। ये एक शीट आई है, वो काई की स्टैट्स की है, तो ये बेटा लेते हुए जाना, फिर इसको याद कर लेना, है ना। तो अभी जाते हुए लेके जाना, ठीक है? ऐसे ऐसा मत करो यार, ऐसे क्या करते। हाँ भाई इधर देखो, चलो 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 चलो, इधर ध्यान दो। तो कल मैंने एक और चीज बताई थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। सर इस मार्केट में कैसे निकालोगे? अरे वो जो पढ़ाया था वो इसी मार्केट का तो पढ़ाया था। अरे याद है क्या? कैसा बनता है इस मार्केट में? अच्छा एक बात बताओ, प्राइस कौन निकाल के देता है? सामने देखो बेटा, सामने देखो फटाफट, आज का खेल खत्म होएगा क्योंकि अब थोड़ी देर में ही, है ना। सामने देखो, प्राइस कौन निकाल के दे रहा है? इंडस्ट्री, है ना। और फर्म्स उसको फॉलो कर रही हैं, ठीक है। अब सुनो, तो फर्म्स का जो प्राइस इंडस्ट्री ने निकाला, प्राइस ही क्या होता है? एआर। प्राइस ही क्या होता है? एमआर। तो हमको इसका एमआर तो मिला हुआ है सर, एमआर तो सीधा हो गया। अरे प्राइस ही क्या होता है? एआर इज इक्वल्स टू एमआर, तो एमआर तो है ही। अब क्या बनाना है? एमसी। एमसी कैसा होता है? पहले गिरता है फिर बढ़ता है। अरे कल बनाया था क्या? तो सर पहले गिरेगा फिर, ये तो सर 2 बार काट रहा है, कंडीशन क्या थी? सर एमआर और एमसी बराबर होनी चाहिए, काटनी चाहिए। सर ये तो 2 बार काट रहा है, लेकिन सर काटने के बाद क्या होना चाहिए? एमसी मस्ट राइज। तो भाई किधर आया इक्विलिब्रियम? ये 1 वाले पॉइंट पे या 2 वाले पे आया कि नहीं आया समझ में? पक्का? तो एक प्रोड्यूसर को कितना बेचना चाहिए? ओ क्यू 2 लिखा हुआ है, कितने तक बेचना चाहिए? यहां तक। आया समझ में सबको? पक्का? वीडियो देखा था क्या? क्वेश्चंस करो, उसके निपटाओ, क्योंकि फिर इसके भी तो आएंगे। देखो निपटाते जाओ, जो बोलते जाओ, मान के चलो यार, ब्लाइंडली अपने को करने ही करने हैं। हाँ भाई इधर 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 यार ये पॉइंट भी पढ़ा ही देता हूँ भाई साहब, कल का एक रिलीफ हो जाएगा। है 5 मिनट। सामने देखो, एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक क्वेश्चन क्या आता है, कई बार आया ये क्वेश्चन, कई बार आता है, सुनना। द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, कोई भी फर्म ले लो, नकुल की ले लो, इसकी ले लो। द सप्लाई कर्व ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन शॉर्ट रन, लिखो शॉर्ट रन, is determined by dash question mark। द सप्लाई कर्व, ये क्वेश्चन है बेटा कि एक फर्म का सप्लाई कर्व, मान लो ये जय सिंह की सप्लाई कर्व बनाने में इस मार्केट में शॉर्ट रन में कौन सा कर्व मदद करता है? 4 ऑप्शंस देगा। तो आंसर है इसका, सिंपल सा आंसर है इसका, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। कौन सा कर्व है? आंसर दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है उल्टा और सीधा दोनों। उल्टा मतलब क्या, सीधा कैसे आएगा? तुमसे पूछेगा कि एक फर्म का सप्लाई कर्व बनाने में, अरे ये ना सप्लाई कर्व, एक फर्म का सप्लाई कर्व बनाने में कौन सा कर्व मदद करता है? तो डैश करके ऑप्शन देगा 4, कौन सा टिक करोगे? ठीक है। अच्छा, या रिवर्स क्वेश्चन आ सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कौन सी चीज निकालने में मदद करता है फर्म की? फर्म की क्या निकालने में मदद कर रहा है? सप्लाई कर्व। अब बोलो सर ये इतना सा आंसर है बस, ठीक है। अब लेकिन इसको मैं समझा देता हूं ये बात कैसे हुई। अब सामने देखो, अभी तो तुमने बोला था प्राइस कौन निकाल के देता है, सामने देखो, बस मैं इस बात को आपको समझा रहा हूं, बस प्रूफ कर रहा हूं। ये जय सिंह का सप्लाई कर्व बना रहे हैं,
हाँ भाई, प्राइस किसने निकाल के दी थी? अब देखो इधर, प्राइस निकाल के दी इंडस्ट्री ने, है ना। तो ये लो, यहां पे क्या लिखते हैं? यहां पे लिखते हैं क्वांटिटी। ये इंडस्ट्री निकाल रही है, तो प्राइस निकाल के दी इंडस्ट्री। अब सुनना, तो कैसे निकलता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल? कैसे निकलता है सर? क्या देखते हैं? एमआर। क्या चाहिए आउटपुट निकालने के लिए? एमआर और एमसी। अब देखो फटाफट, तो सर प्राइस तो एमआर, प्राइस ही क्या होता है? एआर इज इक्वल्स टू एमआर इज इक्वल्स टू प्राइस। निकाल के किसने दिया? इंडस्ट्री ने, है ना। सामने देखो, तो सर इंडस्ट्री ने निकाल के दिया ना, चल ही नहीं रहा है तो क्या होगा इसको? तो सर प्राइस किसने निकाल के दिया? कहां गया? देखो, तो प्राइस निकाल के दिया इंडस्ट्री ने, ठीक है। मान लेते हैं 30 रुपए किलो आलू, पता है सबको। अब ये प्राइस कौन फॉलो करता है? फर्म्स, है ना। अब सुनना, तो प्राइस है 30, मतलब एमआर भी 30 है। कहां आता है प्रॉफिट आउटपुट? एक प्रोड्यूसर को कितना बेचना चाहिए? क्वांटिटी कैसे निकलेगी? इसको कितना बेचना चाहिए, वो कैसे निकलेगा? सर उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट बोलते हैं उस बात को, है ना। और वो कैसे निकलता है सर? एमआर और एमसी से। एमआर तो है ही हमारे पास, अब क्या बना देंगे? तो मार्जिनल कॉस्ट बना देंगे। और आउट कहां आता है आउटपुट? जहां, कहां पे आएगा बताओ? यहां पे आएगा या यहां पे? इतना। तो इस प्रोड्यूसर को कितना बेचना चाहिए? इतना। लेट से मान लेते हैं यहाँ पे 100 किलो है, 100 किलो। तो बताओ, इस बाई को, जयसिंह को 30 रुपए आज प्राइस है, टुडे द प्राइस इज 30, कितना बेचना चाहिए? 30 पे। अरे कितना बेचना चाहिए? निकाल दी ना तुमने क्वांटिटी, कितना बेचना चाहिए? 100 किलो, ठीक है। अब सुनना सर, फिर लेकिन प्राइस जीवन भर सेम ही थोड़ी रहती है, प्राइस बदलते भी तो रहती है। लेट से प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ गई तो क्या बदलेगा? अब नया एमआर आ गया, ये तो एमआर A1 था, अब न्यू एमआर आ गया ना। तो सर इंडस्ट्री में प्राइस बढ़ गई तो सभी की बढ़ेगी फिर तो देखो प्राइस बढ़ गई, लेट से 40, प्राइस हो गई 40। इसको मैं यूं कर दूं थोड़ा सा। अब बताओ कहां पे आएगा इक्विलिब्रियम? यहां पे या यहां पे? यहां पे आएगा ना, आगे वाले पे। तो बताओ 40 रुपए पे भाई को कितनी बेचनी चाहिए? 200। तो ये लो, इसकी एक और क्वांटिटी आ गई, 40 पे कितना बेचना चाहिए इसको? और पढ़ा भी है तुमने, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई पॉजिटिव रिलेशन होता है, हाई प्राइस पे ज्यादा ही बेचना चाहेगा। अब सुनो, एक और लास्ट देख लो। मान लो सर प्राइस और बढ़ गई 50 रुपए, तो न्यू एमआर, ये भी तो एमआर था, एमआर 2। और मैंने क्या कहा था? कॉस्ट तो सेम ही रहती है। नया एमआर आ गया, तो सर ये तो एमसी था। एमसी कौन होता है? कुत्ता। हाँ भाई बताओ कहां पे आएगा इक्विलिब्रियम? इस पे। मान लेते हैं यहां पे ले लो 300। तो क्या सीखे इस बात से? 50 रुपए पे ये जय को कितना बेचेगा? जय सिंह 300 बेचेगा। तो यार एक बात बताओ, मेरे को तो तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि एक फर्म का सप्लाई कर्व बनाने में जय सिंह को किस कर्व ने मदद करी? आंसर समझ में आ गया? अ फर्म सप्लाई कर्व इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ विच कर्व? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। या रिवर्स क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट कर्व फर्म की क्या निकालने में मदद करता है? इसके बाद गलत नहीं कर देना। शॉर्ट रन वाला सारा मामला मैंने खत्म कर दिया है आपका। कल लॉन्ग रन बचा है अभी थोड़ा सा, लॉन्ग रन इसका परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है। ढंग से रिवाइज करते रहो बेटा। मैं आज, अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आज से पढ़ने लग जाओ। जिस दिन मेरा मार्केट खत्म हो, तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए उस दिन, क्योंकि उसके बाद आएगा मैक्रो, फिर टाइम नहीं मिलता माइक्रो के लिए, ठीक है। अच्छे से अभी ऐसे समझो कि आप रोज टेस्ट है आपका, अगले दिन थोड़ा 15 मिनट ही तो पढ़ना पड़ेगा। चलो, और वो कॉस्ट की क्वेश्चंस खत्म करो, ठीक है। चलो।